क्या सीजीआई खन्ना जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी से कितनी सी खबर आई है कि उनके घर पे आग लगी थी और वहां पे पैसे जले हुए बरामद हुए हैं। क्या ये उनके अपने का पैसा था या कोई अनअकाउंटेड मनी था या कोई बेईमानी का पैसा था या किसी फैसले के एवज में उनको पैसे मिले थे या कोई केस फिक्स करने के उनके पैसे मिले थे? अगर जसवंत वर्मा जी दोषी पाए जाते हैं, जस्टिस जसवंत वर्मा दोषी पाए जाते हैं, तो फिर उनको अपना आंदोलन करने का अधिकार है। वो वहां जज के तौर पर ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन उनको कोई जुडिशियल वर्क नहीं दिया जाएगा। क्या उसको लाने की कोशिश की जाएगी कि कॉलेजियम तो देखो नहीं चल रहा है, हम अपना सिस्टम बनाएंगे जजों को नियुक्त करने का? उनका तबादला किया गया, इस बात का प्रमाण है, उनसे जुडिशियल वर्क ले लिया, ये इस बात का प्रमाण है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उनको सस्पेंड कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं और अब बात खबर की करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, उनके घर में जो पैसा मिला, जो पैसे का कांड था, उसने नए पुल को पकड़ लिया है, नया विवाद खड़ा हो गया है, मामला आगे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद सीजीआई खन्ना ने उनका तबादला कर दिया, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका तबादला किया गया और यहां से खड़ा हुआ नया विवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वो सड़क पर उतर गए, वकीलों का कहना है। और उन्होंने जो कहा है उससे सीजीआई खन्ना पर भी साफ साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो वकील कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सिस्टम हमसे बातें क्यों छुपा रहा है। 20 तारीख को हमें कोई बात सामने नहीं आई, बात छुपाई गई। फिर 20 तारीख को जो बार एसोसिएशन के वकील कह रहे हैं कि हमने जब रेजोल्यूशन पारित किया उसके बाद कहा गया कि इनका तबादला नहीं हुआ है। फिर कहा गया कि तबादला तो हुआ है लेकिन इस मैटर से जुड़ा हुआ नहीं है। और फिर वकील का कहना है कि जो 20 तारीख को इन्होंने बैठक की थी कॉलेजियम की, इनके तबादले की, वही 24 तारीख को कंफर्म कर दिया गया 24 तारीख की बैठक में। तो वो कहते हैं कि ये पुष्टि करता है कि इनका तबादला इसी मैटर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सिस्टम से जो बातें हमसे छुपा रहा है उससे कई सवाल उठ रहे हैं, जनता का भरोसा हमसे दूर भाग रहा है और जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई ईडी का केस चलना चाहिए, उनको प्रोसिक्यूशन उनका होना चाहिए। और कई मामले हैं कि सीजीआई खन्ना क्या उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गेम है, क्योंकि सीजीआई खन्ना ही नेतृत्व कर रहे थे कॉलेजियम की बैठक का, क्यों बात सामने नहीं आई? अभी तक तो वो बचे हुए हैं। धनखड़ ने भी उनकी तारीफ करी है जो उन्होंने वीडियो जारी किया था। सवाल कई हैं, इन सवालों पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से, जो इस खबर की खबर लेंगे। आशुतोष जी, जो उनका तबादला किया गया, उनका तबादला ही काफी है? क्या उनको ये बचाने का एक तबादला है? सीजीआई खन्ना पर सवाल क्यों उठने लगे? नहीं, मुझे लगता है कि सीजीआई खन्ना के ऊपर सवाल उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है और इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है कहना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन देखिए, एक बात बिल्कुल समझना चाहिए इस पूरे मसले पे कि सीजीआई खन्ना ने इस पे बहुत तत्परता के साथ एक्शन लिया है। जैसे इस बारे में उनके पास कोई जानकारी आई, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट तलब होने के बाद उस पर उन्होंने एक्शन किया और एक्शन करने के साथ साथ उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि इस पूरे मसले पे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग इस बारे में आपत्ति खड़ा कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने ऑनलाइन जो रिपोर्ट थी उसको क्यों ऑनलाइन कर दिया और जो वीडियो था उसको क्यों ऑनलाइन कर दिया। देखिए, आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में 2 मिनट के अंदर या कहें 1 सेकेंड के अंदर बातें इतनी तेज़ी के साथ फैल जाती हैं कि उसका जो है वो कोई भी अर्थ आदमी लगा सकता है। इतने तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, इतने तरीके के डिसइन्फॉर्मेशन फैलते हैं, फेक न्यूज़ फैलते हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है, अर्धसत्य बताया जाता है और उसके बीच में सत्य कहीं गुम हो जाता है। तो जब उन्होंने ऑनलाइन सारी जानकारी डाल दी, जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन उनके पास थी, तो एक चीज़ उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ भी जानकारी मेरे पास है वो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए ताकि किसी तरीके की किसी अफवाह को कोई पंख ना लगे। दूसरी बात, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, ये इंश्योर किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो पक्ष है वो भी सुना जाना चाहिए। ये नहीं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के पक्ष को नहीं सुना जाना चाहिए। अभी से कितनी सी खबर आई है कि उनके घर पे आग लगी थी और वहां पे पैसे जले हुए बरामद हुए हैं, लेकिन ये अभी तक स्थापित नहीं हो पाया कि दरअसल ये पैसा उनका है। और उनसे जब पूछा गया तो उस पैसे का कोई
वो जानकारी नहीं दे पाए। तो जब तक ये स्थापित नहीं हो जाता कि उनके घर में जो बरामद हुआ पैसा है वो पैसा उनका पैसा है और वो इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए हैं कि दरअसल ये पैसा कहाँ से आया है, किस लिए आया है, क्या ये उनके अपने घर का पैसा था या कोई अनअकाउंटेड मनी था या कोई बेईमानी का पैसा था या किसी किसी फैसले के एवज में उनको पैसे मिले थे या कोई केस फिक्स करने के उनके पैसे मिले थे, ये सारी चीजें जांच का विषय है। तो हमारा जो स्टूडेंट है वो साफ तौर पर कहता है कि जब तक आप अदालत आपको दोषी नहीं करार देती तब तक आप इनोसेंट हैं। इसलिए मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन या वकीलों का जो आंदोलन है वो समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए, उनको इस बात का इंतजार करना चाहिए। एक बार रिपोर्ट एक बार जांच सामने आ जाए और जांच में अगर यशवंत वर्मा जी दोषी पाए जाते हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी पाए जाते हैं, तो फिर उनको अपना आंदोलन करने का अधिकार है। अभी तक तो जो प्रिलिमिनरी जो कुछ भी जानकारी होनी चाहिए थी वो सारी चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सर काम किया है। उनके घर पे पैसे मिले, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही वीडियो जारी किया। उसके बाद तो वकील खुद कह रहे हैं कि अब दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं ऐसा किया गया कि तबादला कर दिया गया, ये कोई सजा तो है नहीं, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में आप नहीं कर सकते, वही काम आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में करिए जाके। नहीं, तबादले देखिए, तबादले के पीछे का कारण बहुत देखिए, तबादले को दूसरे संदर्भों में देखना चाहिए। इस संदर्भ देखना चाहिए कि अगर वो दिल्ली हाई कोर्ट में होते तो जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज है तो जो कोलिजियम है उसका वो हिस्सा होते और बहुत सारे ऐसे फैसलों में कोलिजियम के सदस्य होने की वजह से उनकी भागीदारी उसमें होती, तो ये एक अड़चन वाली स्थिति पैदा हो जाती। अब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको भेजा गया है तो वहां वो सीनियरिटी में नंबर 9 पर है, यानी कोलिजियम के किसी भी काम में उनकी कोई भागीदारी नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि दरअसल वो वहां जज के तौर पर ट्रांसफर हुए हैं लेकिन उनको कोई जुडिशियल वर्क नहीं दिया जाएगा। तो ये बात भी समझने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है ना कि बिना किसी को दोषी हुए जो हमारे यहाँ एक मॉब लिंचिंग हो गई है, जो एक तरीके से जो ट्रायल विदाउट ट्रायल जो शुरू हो गया है, इस पर भी बड़ी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हालांकि मेरी बात ऐसी बात है जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, उनको लगेगा कि मैं शायद उनका पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। ये मैं खुद अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि जबकि भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर अभी तक फिलहाल नहीं लगे हुए हैं, जो पैसा मिला है वो उनका पैसा ये अभी तक साबित नहीं हुआ है, तो इसमें जब जांच हो रही है तो जांच का इंतजार करना चाहिए। उनका तबादला किया गया ये इस बात का प्रमाण है, उनसे जुडिशियल वर्क ले लिया ये इस बात का प्रमाण है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उनको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सस्पेंशन का मतलब दोषी होना नहीं है। जब वो कोई जुडिशियल काम नहीं कर रहे हैं, जब वो अपनी कोर्ट में नहीं जा सकते, जब वो कोर्ट लगा नहीं सकते हैं और उनको एक तरीके से घर बैठने का आदेश दे दिया गया है, तो फिर इस बात का इंतजार होना चाहिए, फैसला होने दीजिए। आप ऐसे हो सकता है कल कोई चीज सामने ना निकले तो क्या होगा? आपने देखा किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के मामले में हुआ। आज से 3-4 साल पहले तमाम एजेंसीज लग गई, सारा टीवी चैनल लग गया और रिया चक्रवर्ती के पूरे परिवार को जिस तरीके से बदनाम किया गया, उनको जेल भेजा गया, उसको जेल भेजा गया, उसके भाई को जेल भेजा गया, पूरे परिवार को हाउंड किया गया, बेइज्जती की गई, बदनामी की गई और बाद में निकला क्या? टाटा फिश। अब जो एजेंसी है सीबीआई है वो कह रही कि भाई हम तो क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे हैं, ये तो मामूली आत्महत्या का मामला है। लेकिन जो बदनामी, जो परेशानी, जो ट्रॉमा, जो कष्ट उस परिवार ने झेला, अगर मान लीजिए इस दौरान उस परिवार के किसी सदस्य ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली होती तो क्या होता? फिर कौन उसकी भरपाई करता? तो इसी तरीके से आप 2G के मामले को देख लीजिए, इतना हंगामा खड़ा हुआ, अन्ना का आंदोलन खड़ा हो गया, आम आदमी पार्टी बन गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर आके कांग्रेस पार्टी रसातल में चली गई। बाद में क्या पता चला? इस मामले में कहीं कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन जो नुकसान हो गया जिन लोगों का, उनकी भरपाई कौन करेगा? तो मैं सीधा सा सवाल कर रहा हूं कि मामला जुडिशरी का है, एक सीनियर मोस्ट जज का मामला है, तो थोड़ा सा पेशेंस तो हमको रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे कोई लोग क्या लिखते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई वकील आके वकीलों की एक भीड़ आके जब अनिश्चितकालीन आंदोलन की बात करती है तो वो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये लोग समझदार लोग हैं। ये जानते हैं कि अनलेस प्रूवन गिल्टी वन इज इनोसेंट। तो आप क्यों अभी से अदालत लगा के किसी को दोषी साबित कर रहे हैं? अगर वो जज महोदय का ट्रांसफर नहीं हुआ होता, जज महोदय को अगर अपनी कोर्ट चलाने का आदेश दिया गया होता, वो रोज कोर्ट में बैठते, वहां फैसले सुनाते, तब तो चलिए एक ऑब्जेक्शनेबल बात होती।
लेकिन अब तो ये कहा गया कि ये एक तरीके से सस्पेंडेड टिल द केस इज क्लियर, कि जब जांच पूरी हो जाएगी और जब दूध का दूध पानी हो जाएगा तब अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो तो अब मान लीजिए महाभियोग क्या ऐसे थोड़ी लगाया जा सकता। महाभियोग लगाने के लिए भी जांच होती है, जज एक कमेटी बनती है, कमेटी जांच करती है उस पूरे मामले की, फिर वो रिपोर्ट पेश होती है, उसके बाद ही तो कोई चीज होती है ना। तो जांच हुई नहीं और उससे पहले हम लोगों को फांसी पे चढ़ा दें, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि वकीलों को अपने आंदोलन पर लगाम लगाना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि उनका काम है लोगों को न्याय दिलाना, और जज के साथ भी न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अगर उन्होंने गलती की है तो उनको जो सजा कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए वो सजा मिलनी चाहिए, और अगर उन्होंने दोष नहीं है तो फिर पूरे सम्मान के साथ उनकी वापसी होनी चाहिए। जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब आप हाँ या ना में दीजिएगा, फिर अगला सवाल मैं पूछूंगा तुरंत उसके साथ ही। सवाल ये भी उठाया जा रहा है, जिसका मैंने शुरुआत करी, क्या सीजीआई खन्ना जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अफवाह उड़ाने की कोशिश की जा रही है। इस अफवाह के बहाने जस्टिस संजीव खन्ना की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे एक राजनीति खेली जा रही है और इसके बहाने जुडिशियरी के ऊपर कब्जा करने का एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा। अगला सवाल भी मेरा यही था, उसका आज मैं अगला हिंट दे दिया। ये जो कहा जा रहा है कि बार एसोसिएशन का सड़क पर उतरना, विरोध प्रदर्शन करना कॉलेजियम की नाकामी है, तो कॉलेजियम की नाकामी बता के क्या जो कल हम बातचीत कर रहे थे एनजेएसी पर, क्या उसको लाने की कोशिश की जाएगी कि कॉलेजियम तो देखो नहीं चल रहा है, हम अपना सिस्टम बनाएंगे जजों को नियुक्त करने का? आखिरी देखिए मैं जब तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि फिलहाल जो वकील जो इस वक्त आंदोलन की राह पर है, उनको 3 जजेस की कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। तीनों जज बहुत ही काबिल जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, और ये उससे उम्मीद की जाएगी कि वो निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ अपनी रिपोर्ट को रखेंगे। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक उस रिपोर्ट में कोई चीज स्पष्ट तौर पे नहीं कही जाती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और कहीं ना कहीं लोग इसके पीछे एक राजनीति खोजेंगे। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि भावनाओं में बहकर ऐसे मामलों का निराकरण नहीं हो सकता है, जैसा कि हम सब लोगों ने रिया के मामले में देखा है। और कितना हंगामा इस देश के ऊपर मचा था। जो लोग भी उस वक्त, और मैं उन लोगों में से था जो साफ कहते थे कि रिया के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ भी लोगों ने बहुत बदतमीजी करने की कोशिश की, मुझे भी रिडिक्यूल करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब पूरा मीडिया रिया को बदनाम खलनायिका बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, उस वक्त वो सारे लोग गलत थे और आज मैं सच साबित हुआ। इस मामले में भी साफ तौर पर कहना है, 3 जजेस की कमेटी का रिपोर्ट का इंतजार होना चाहिए, और रिपोर्ट की और कमेटी की रिपोर्ट जो कहेगी फिर उस पर जो अलग तरीके से चर्चा होगी। अगर रिपोर्ट उनको दोषी ठहराती है और कहती है इसमें आगे का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग होनी चाहिए, और अगर कमेटी ये कहती है कि दरअसल वो बाइज्जत उनसे कोई गलती नहीं हुई है, तो फिर उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो यहीं पे कार्यक्रम खत्म करते हैं। सवाल जो 2-3 थे वही मुख्य सवाल थे, वही चल रहे हैं कि क्या सीजीआई खन्ना सजा के बजाय उनको तबादला करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बार एसोसिएशन इसीलिए सड़क पर उतारा है, वो भी सवाल उठा रहा है। हालांकि सर का कहना है कि अभी जांच का इंतजार किया जाए। उन्होंने जिक्र भी किया रिया चक्रवर्ती का, और इस हिसाब से, और कॉलेजियम का जो भी मैंने सवाल किया कि कॉलेजियम की नाकामी बताई जा रही है, क्या इसके थ्रू बैकडोर से कोई सरकार अपना नया कुछ लाने की कोशिश कर रही है एनजेएसी की टाइप, और वो एनजेएसी लाएगी, उस पर चर्चा तो चल रही है। खड़गे के साथ, नड्डा के साथ, धनखड़ साहब ने बात तो करी है, लेकिन वही है कि आगे देखेंगे इस पर क्या होता है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.